हेलो एंड नमस्ते। मेरा नाम है शालू एंड आप देख रहे हैं शालू ब्यूटी एंड फैशन। इतनी गर्मी हो रही है ना यार, ऐसा लग रहा है पंखा चलाऊं एंड शूट करूं, बट पंखा अगर चलाऊंगी तो मेरी आवाज़ आप लोगों तक नहीं पहुंचेगी ढंग से। एंड इस फ़ोन की जो कंडीशन है वो मुझे पता है, बट यार बिना किसी एक्सक्यूज़ के, बिना रोना धोना के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने अपने चैनल पे एक वोटिंग ली थी कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच सबसे ज़्यादा वोट आए थे। आई एम ग्लैड कि आप लोगों ने वोटिंग करा। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, मैंने 500 के अंडर वोटिंग ली थी, बट आप ट्रस्ट नहीं करोगे, ये आउटफिट जो मैंने डिज़ाइन करा सिर्फ और सिर्फ 150 रुपये। आपने सही सुना, आपके कान गलत नहीं है या आपके कान बज नहीं रहे हैं। तो बहुत सारे जुगाड़ होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच का मतलब ये नहीं है कि अगर आप 3 सेट बना रहे हो, लाइक अगर बॉटम दुपट्टा या फिर कुर्ता बना रहे हो तो तीनों आपको नया लेना है। मेरे अकॉर्डिंग आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच क्या होता है कि आपके वार्डरोब में जो चीज़ें हैं उसके साथ आप चीज़ों को कैसे क्लब कर रहे हो, मिक्स मैच कर रहे हो वाइजली, वो होता है आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। एंड मे भी देखो, कहीं पे स्टिचिंग चार्जेस, जैसे हम जहाँ रहते हैं हमारे यहाँ प्लेन कुर्ती के चार्जेस जो स्टिच करते हैं वो 200 है, बट मे भी कहीं पे वो 500 हो, कहीं पे 700 हो। तो एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। बट ट्रस्ट में, ये सिर्फ, अगर मैं 150 भी नहीं बोलूँगी, ये मैंने सिर्फ 120 रुपये में डिज़ाइन करा, फिर भी मैंने 150 का टाइटल दिया इसको। तो मुझे था कि मुझे हल्दी या फिर मेहंदी के लिए कुछ कस्टमाइज़ करना है। सिंपल सा प्लेन सा आप कुर्ता देख रहे हो ना, ये मैं कुर्ता नहीं, सॉरी, कपड़ा लेके आ रही हूँ। ये सेमी क्रेप टाइप में है, तो ये हमारे यहाँ फिक्स प्राइस है। दुकान पे जाओ, कहीं भी जाओ, 60 रुपीज़ पर मीटर। तो मैंने इसका अरज है 60 मीन्स पन्हा जिसको बोलते हैं ना, 60 का है। जनरली क्या होता है 44 का पन्हा रहता है। तो अगर पन्हा 44 का है तो आप 2.5 से 3 मीटर लेना। मैंने जो पैटर्न कस्टमाइज़ किया है, तो मैंने यहाँ 2 मीटर कपड़ा लिया। जब मैं इसे घर लेके आई तो मुझे था कि मुझे अंडर बजट में कुछ कस्टमाइज़ करना है। अगर मैं एम्ब्रॉयडरी का या कुछ उस तरह का कपड़ा लेती तो मीन्स जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ जाते ऑब्वियसली। तो इसीलिए आपको कुछ बजट में कस्टमाइज़ करना हो, कोशिश करो कि आप प्लेन कपड़ा लेके आओ, क्योंकि प्लेन कपड़ा एक ऐसा कैनवस होता है ना जिसके ऊपर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। एंड अगर आप एम्ब्रॉयडरी वगैरह लोगी तो मे बी वो उतने में फिट ना बैठे आपके बजट में। कुछ जब आप कोई कपड़ा डिज़ाइन करते हो और उस पर हेवी लुक चाहते हो, तो आप कोशिश करो कि आप पतले पतले लेसेस को ज्वाइन करके एक बड़ा सा ब्रॉड सा मोटिव बनाओ, इंस्टेड ऑफ दिस कि आप एक ब्रॉड सा बॉर्डर लेके आओ, क्योंकि वो बहुत महंगा पड़ता है। मतलब 400-400 रुपये मीटर आते हैं, ऐसे है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब मुझे कुछ डेंस्ड मीन्स डिज़ाइन करना होता है तो मैं डिफरेंट लेसेस को अटैच करके देन उस पर मैं वर्क करती हूँ ना। बात करती हूँ, जब भी मैं एक कपड़ा लेके आई तो मेरे दिमाग में बहुत खिचड़ी पक रही थी कि मुझे अपनी ऑडियंस के लिए कुछ ऐसा डिसाइड करना है जो अंडर बजट हो। तो मैंने पहले सोचा कि मैं गोटा जो लेसेस होती है ना उससे पतली पतली लाइनिंग को क्रिएट करूँगी। लाइनों को क्रिएट करके देन मैं योक पोर्शन उसका निकालूंगी। बट दिस आइडिया गोज टोटली रॉन्ग। क्योंकि मैंने गला कट कर दिया, उसके बाद मुझे ये आइडिया आया। एंड जब मैं उसको लगाने बैठी, आप ये देखो स्क्रीन पे लंबी लंबी मैंने लाइनें खींच दी। मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइनें टेढ़ी मेढ़ी क्यों जा रही है, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल टेलर नहीं हूँ। मैं जितना करती हूँ खुद से करती हूँ। कि आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बजट में तभी बनेगा जब आप खुद से स्टिचिंग करते हो। अगर आपको खुद से स्टिचिंग नहीं आती है तो आपको फिर स्टिचिंग चार्जेस देने पड़ेंगे। तो ये मैंने खुद से स्टिच करा तो मेरे स्टिचिंग के पैसे बच गए। ये आइडिया टोटली रॉन्ग हो गया। तो मैंने क्या करा कि इसका मतलब विथ अरज बहुत अच्छा था। तो आप ये देखो, सिंपली मैंने सबसे पहले एक योक निकाला, एक योक निकाल के यहाँ पे 2 टेकिन को दिया, ठीक है। टेकिन को देके मैंने सिंपल सा जैसा होता है ना उस तरह का डिज़ाइन करा। जैसे मैंने देखो चुन्नट दिया, आप ये देखो चुन्नट दे के एंड साइड से खुली हुई है, मैं आपको दिखाऊंगी। तो मुझे था कि कहाँ पे मैं वो एलिमेंट डाल सकती हूँ जिससे मेरा कुर्ता हैवी हो। तो मैंने स्लीव के साथ प्ले करा। जितने भी मेरे पास गोल्डन लेसेस थे ना, जो छोटे छोटे चुटपुट चुटपुट बचे रहते हैं ना 1 मीटर 2 मीटर करके, उसको मैंने निकाला। एंड लुक एट द स्लीव, मैंने जितना डिटेलिंग थी स्लीव के ऊपर कर दी। कहीं से मैंने आइडिया नहीं देखा या प्रिंटेक्स नहीं मैंने स्क्रॉल करा। जब मैं करती हूँ मैं बोलती हूँ, बस मेरे पास रैंडमली जो भी था मैं सबको स्टिच करते गई, ये देखो। और कपड़ा जब कम मतलब हो रहा था तो मैंने क्या करा, ये अस्तर का आप कपड़ा देख रहे हो ना, क्योंकि मुझे पता था कि मैं इतने सारे लेसेस को अटैच करूंगी तो ये कपड़ा जो है हाइड हो जाएगा। तो मैंने अस्तर का कपड़ा यहाँ पे दिया, क्योंकि कपड़ा मेरे पास उतना नहीं था, बस 2 मीटर कपड़ा था। एंड लाइनिंग के भी मेरे पैसे बच गए। कैसे, उसके लिए आपको मेरी ये वीडियो देखनी पड़ेगी कि इतनी मेहनत करी तो प्रमोशन बनता है। तो अगर आप मेरी ये वीडियो देख लोगे आपको बहुत हेल्प होगी। चलो कपड़ों के साथ कुछ मैजिक करते हैं, उसके 2 पार्ट मैंने शेयर किए हैं, ज़रूर चेक करना। तो लाइनिंग के पैसे मैंने अपने जुगाड़ लगा के बचा लिए। तो जितने भी
लेसेस थे मैंने हैंड के ऊपर सीव कर दिया। एंड ये एक एंड नेक्स्ट पॉइंट मैं बोलूँगी कि मेरे पास ये एक वेलवेट का ये देखो कपड़ा था, तो उस पर जो बॉर्डर थी उसको मैंने कट कर दिया। तो जब भी मैं मार्केट जाती हूँ जितने भी स्क्रैचेस मुझे मिलते हैं ना, मैं उठा के ले आती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कहीं ना कहीं एनी हाउ मैं इसको यूज़ कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने एक डिज़ाइन, बस आपको लंबी लंबी सिलाइयाँ करती जानी और कुछ नहीं करना है। एंड स्लीव को मैंने क्या करा, थोड़ा बड़ा कट करके यहाँ पे 2 आप ये देखो प्लीटें डाली हैं, आई होप दिख रहा हो, यहाँ पे 2 प्लीटें डाली, थोड़ा बलून वाला इफेक्ट आया। तो इस तरह से मैंने हैंड को क्रिएट किया। दिस इज लुकिंग सो स्टनिंग यार जी, पहनने के बाद इतना सुंदर लग रहा है ना, जब पहनोगे तो देखोगे, जब मैं पहनूंगी तो देखोगे। तो इस तरह से पूरा कुर्ता मैंने सिंपल करा, बस ये हाथ के साथ मैंने प्ले करा। जब ये कुर्ता मैंने बना लिया ना, मैंने कुछ डिज़ाइन सर्च करना स्टार्ट करा लटकन से, लेकिन जो भी लटकन थी उसमें कुछ ना कुछ तो पैसे लगने थे, तो मैंने फिर ड्रॉप कर दिया। फिर मेरे पास मेरी कुर्ती थी जिसके ऊपर ये पैचेस थे, उसको मैंने कट करके रख लिया था। ये मैंने शॉर्ट्स के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर किया। ये इतनी ग्रैंड लटकन ना ज़ीरो कॉस्ट में बनी हुई है, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में। आप मेरे शॉर्ट्स को चेक करना, ऐड स्क्रीन में दे दूंगी। तो ये लटकन भी ज़ीरो कॉस्ट में बन गई, नो खर्चा मैंने किया। तो आप इसका ओवरऑल लुक देखो, ये जो है यहाँ से पूरा मैंने चुन्नट दिया है, एंड ये साइड से, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने सिला है, साइड से बिल्कुल खुला हुआ है, ये देखो। और हैंड पे मैंने इस तरह से डिटेलिंग डाली है। तो ये तो हो गई कुर्ते की बात। दुपट्टे की तरफ मुझे था कि येलो के साथ में मुझे कुछ मे बी वो डार्कर टोन हो सकता है, लाइटर टोन हो सकता है, मुझे पिंक का ही कुछ शेड चाहिए। तो आप दुपट्टा किसी को जल्दी मत देना, मैं आपको बोलती हूँ कि दुपट्टा बहुत वे में आप स्टाइल कर सकते हैं। तो मैंने ये दुपट्टा मेरे पास था ऑर्गेन्जा का, तो ये मैंने स्टोरी भी डाली थी, वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये देखो चारों कॉर्नर पे जो मेरी पैचेस थी ना, जो मैंने कुर्ती से कट करी थी, उसको लगाया पॉम पॉम। एंड मैं DIY करते रहती हूँ, तो मेरे पास ये सारी चीज़ें रहती है, तो ये लगाया। एंड यहाँ पे मैंने मोतियों से वर्क करा, ठीक है। एंड यहाँ पे ये देखो, जो ये एरिया आता है ना, कहीं कहीं पे मैंने ये गोटा फ्लावर, और यहाँ पे आप ये देखो जो मीन्स क्या बोला जाता है, कौड़ी जिसको बोलते हैं, प्लास्टिक की कौड़ी को मैंने ऐड करा। तो इस तरह से इसमें और भी बहुत कुछ हो सकता था, मैं यहाँ पे बूटे लगा सकती थी, स्टोन लगा सकती थी, बट मैं सिंपल रखना चाहती थी। तो ये इस तरह से दुपट्टा बहुत सुंदर बना है, मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली द कॉर्नर्स। तो इस तरह से मैंने दुपट्टा को डिज़ाइन किया। बॉटम था इसका, मेरे पास एक पिंक कलर का ब्रोकेट का पैंट है। मैं आपने, अगर आप मेरे बहुत पुराने फॉलोवर हो, तो आपने बहुत बार मुझे ये पैंट को स्टाइल करते हुए देखा होगा। एंड मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैं अपने कपड़ों को बार बार स्टाइल करती हूँ। इनफैक्ट आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं कपड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इतनी मेहनत से, इतने पैसे, इतना समय दे के बनाती हूँ, तो उसको बार बार पहनती हूँ। तो वो उसको मैंने इसके साथ क्लब करा, एंड जो होल लुक है ना, मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लगा। तो जस्ट टाइम टू रिवील द लुक, चलिए देखते हैं। आज का वीडियो, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। बहुत मेहनत के बाद मैंने ये डिज़ाइन क्रिएट करा है, सब कुछ मैंने डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की कि आउटफिट हम स्क्रैच का असली मतलब क्या है। एंड इसके बाद जो भी वीडियोस आने वाले हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुपर्ब वीडियो आने वाली, इसकी 5 सीरीज़ में करने वाली हूँ, दिस इज़ फर्स्ट वन। एंड जो सेकेंड सीरीज़ है ना, बहुत बहुत धांसू सीरीज़ है उसकी। अब अगर आपको, मैं कभी भी अगर जाऊँगी ना जहाँ से मैं कपड़े लेती हूँ, अब एक बार मैंने शेयर किया है अपने ब्लॉग में, तो आप बोलोगे तो मैं फुटेज शेयर कर दूँगी, एंड आप बोलोगे तो प्राइस भी मैं भैया के मुँह से स्क्रीन पे रिकॉर्ड करूंगी। मे बी बहुतों को ना बिलीव होता हो, बट आई रियली लव माई आउटफिट जो मैंने क्रिएट करा है। तो आपको मेरी आज की मेहनत दिखी हो, क्योंकि सब कुछ मैंने खुद से डिज़ाइन करा, स्टिच करा, स्टाइल करा, शूट करा, तो उसमें बहुत बहुत टाइम मैंने दिया है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। इफ़ यू विश आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू ऑल। एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो।